नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के व्याख्यान में हम रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के आगे के महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझेंगे। देखिए पद संख्या 3। वहे मुस्कान वहे मधुबतरान, वहे लड़कीली बान आने उर में अरती है, वहे गति लेन ओ बजावनी ललित बैन, वह हंस देन हियरा तेना डरती है, वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरती है। यहाँ पर घनानंद जी नायिका के कथन का वर्णन करते हैं कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण की संयोगकालीन चेष्टाएं, उसके क्रियाकलाप, उनकी मधुर बातें सब याद आती हैं और बहुत ही दुख के साथ वेदना के साथ वो उन स्मृतियों को याद करती है। वह मुस्कान वह मधुबतरान, वह लड़कीली बान आन उर में अरती है। नायिका कहती है कि प्रियतम सुजान की वह मधुर मुस्कान, उनका वह मंद मंद माधुर्यपूर्ण वार्तालाप करना और उनका वह हाव भाव तथा चपलतापूर्ण बातें करने का स्वभाव बार बार स्मरण आते ही मेरे हृदय में अरती है, मन अड़ जाता है। अर्थात कहने का भाव है कि श्री कृष्ण की स्मृति आने पर उनकी मधुर मुस्कान, उनकी चुलबुली आदत और बात करने की पद्धति मेरे हृदय में आकर छा जाती है। उनका वह ताल स्वर के साथ अंग संचालन करना, वह गति लैन ओ बजावनी ललित पैन, कि उनका अंग संचालन करना अर्थात नाचना, सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना और समय समय पर हंस देना मेरे हृदय से टलता नहीं है। यरते न टरती है कि भुलाने पर भी भूलता नहीं है। उनकी मधुर मुस्कान मेरे हृदय में बस गई है। वह चतुराई सो चिताई छाईबे की छवि, कि उनकी चतुरता के साथ जगाई गई चाह भरी इच्छा और चाहत भरी शोभा तथा वह रसिकता से भरा छैलापन क्षण भर के लिए भी मुझे भुलाए नहीं भूलता। इस प्रकार आनंद के आधार प्राणों से भी अधिक प्रिय सुजान की स्मृति मुझे आती रहती है और उससे मैं बेसुध हो जाती हूँ, अथवा वह मधुर स्मृति मुझे बेसुध कर देती है। यहाँ पर अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद है और इसमें संगीतात्मकता एवं लय गति उचित दिखाई पड़ती है। अगला पद देखिए, मीत सुजान अनीति करो जिन, हाहा न हूजिए मोहि अमोहि, दीठ को और कहूँ नहीं ठौर फिरी, दग रावरे रूप की दोही, एक विसास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हो गनहानंद जीवन मूल, दैकित प्यासन मारत मुहि। यहाँ पर घनानंद ने वियोग श्रृंगार से संबंधित इस पद में प्रिय के प्रति प्रेम की एक निष्ठता और अनन्यता का वर्णन करते हुए बहुत ही मार्मिक उपालंब दिया गया है। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाहा न हूजे मोहि अमोहि। घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्रियतम सुजान, मीत सुजान अनीति करो जिन, कि मेरे साथ तुम अन्याय मत करो, जिन माने मत करो, मेरे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार मत करो। हाहा न हूजिए मोहि अमोहि, कि मैं हाहा अर्थात सौगंध खाती हूं कि मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति निर्मोही अर्थात प्रेमासक्ति से रहित मत बनो, कि मुझे तो अपने
रूप माधुरी पर, रूप सौंदर्य पर मोहित कर दिया, परंतु अब मुझसे तुम इस प्रकार निष्ठुरता का व्यवहार मत करो। दीठ को और कहूं नहीं ठौर फिरी, कि मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुहाई फिरी हुई है, अर्थात मेरी आंखों में तुम्हारा ही रूप छाया हुआ है, तथा तुम्हारे रूप के अतिरिक्त और ऐसा स्थान नहीं है जहां या जिस पर मेरी दृष्टि टिक सके। दखरावरे रूप की दोही, कि मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुहाई फिरी हुई है। इन नेत्रों के लिए कोई और अन्यत्र स्थान ऐसा नहीं है कि जहां ये क्षण भर के लिए भी टिक सके। एक विश्वास की टेक गए, लगी आस रहे बस प्राण बटोही। इस तरह तुम ही मेरी दृष्टि के लिए एकमात्र आकर्षण हो। मेरे प्राण रूपी पथिक एकमात्र इस विश्वास का सहारा लेकर बसे हुए हैं कि आप पुनः लौट आओगे और फिर से तुम्हारे दर्शन का लाभ इन्हें मिलेगा, अन्यथा मेरे प्राण अब तक कभी के निकल गए होते। तुम्हारे विश्वास पर ही मेरे प्राण अब तक अटके हुए हैं। यहाँ पर कवि घनानंद कहते हैं कि हो घनानंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही, कि तुम अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले और मेरे जीवन के आधार हो, फिर क्यों मुझे अपने रूप की प्यास से मारे डाल रहे हो। यह श्लेष अलंकार है, श्लेष के द्वारा, कि तुम आनंद वर्षी मेघ अर्थात जल के भंडार हो, फिर क्यों मुझे प्यासा मारे डाल रहे हो। इसलिए तुम अपने रूप दर्शन से मेरी प्रेम रूपी प्यास को शांत करो। यहाँ पर कवि ने प्रेमिका की अनन्यता का और अपनी व्यथा का सुंदर चित्रण किया है। मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। हाहा में वीपसा अलंकार है, प्राण बटोही में रूपक अलंकार है, घनानंद जीवन मूल में श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक अर्थ घनानंद का बादल है, घने आनंद देने वाले बादल, और एक अर्थ इसका कवि का नाम है। सवैया छंद है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।